रुपए 100 रुपए की नोट में से 51 रुपए हमारे लिए, 51 रुपए हमारे बड़े भाई साहब के लिए। अच्छा भैया को बाबा प्रणाम आशीर्वाद कामना। पैसा देता है यार, ये बात जान रहा दोबारा पैसा चाहता भैया भैया डगरिया जाए बलि के बतो बाबू के किताबे भैया आगे के गए भैया तोरे भैया भैया हम के गए ना भैया तोरे गया और इसी के साथ साथ आ गए पिंटू बीडीसी साहब। आप परवीन भैया तोहार बहन जवन या तरीका के करत यहाँ बिना परवीन बिना न रहता को बिना उनके जब भैया भट्टी जात के कहा भाई। और इसी के साथ साथ हमारे परवीन भैया आ गए। कहा था उन्होंने सुना, कहा था परवीन, कहा था ये पिंटू हुआ अब बिना अपने बहनी बिना तू न रह पाऊ बया। हाँ 41 रुपए का पुरस्कार, 51 रुपए का महान पुरस्कार पार्टी हार्दिक स्वागत। गए ना भैया आओ तोरे गए और इसी के साथ साथ आगे हमारे अमरनाथ भैया जो कि मसौली से चल के आए हैं। 21 रुपया कहा दिया अया का सही यहाँ आग लगा हुआ घर तो सब कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते हैं। जो लंगारची बैठा यहाँ
होश में रहा भौरा। अब आजा ना बाजे, अगर बजाया, अगर बजे तो आज चो फेरवा देव हम। बाजा ना बाजे बतावत है, अब बाजा बजबो करे तब हमरे भौजी के बाजा बाजे। बाजा हमार बाजा अब हमार मूर्जिन खराब करा। का भा ये मुनमुनिया के करे? फलानी के लंगाड़ा, मेरा ढोलकवा, मेरा और झंझट मिट गई। झटका वरे आज हम बोला था इसे, हम मजीरा के करे? तो बाजे के करे? तो बजबो तो तोहरे भा। भैया मैं जा रहा हूँ, आपका घर छोड़ के जा रहा हूँ भैया। देखो शीला, अभी तुम्हारे इसको सजा बहुत दे दिए हो, अब इसको छोड़ तो यहीं से चले जाए। अबे स्वामी, मेरे प्राण प्यारे, मेरे दिल में ठंडक नहीं मिली है। मैंने क्या कहा था आपको? जिस गलती निगाह से मुझे देखा है, जब तक इसकी आंखें ना फोड़ दोगे तब तक मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। अरे कम से कम इतना तो रहम खाओ। अरे भगवती गालूगा, ठीक है, रहम खाते ही, एकरे ऊपर रहम खाते ही, लेकिन लड़के के ऊपर अपने रहम ना खा। तो मरबे ना ठीक है, मेरे बच्चों को मत मारो, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी मत गवाओ। तुम जो कहोगे मैं सब करने के लिए। लीजिए स्वामी, लीजिए, देरी क्यों आप कर रहे हैं? तुरंत इसका सजा मुझे जरूर देना मालिक, जरूर देना। आज मैं अपने भाई को कष्ट देने जा रहा हूँ। चलिए स्वामी। शीला, और भाग करते हैं, अगर कोई देख लेगा। चलो भाग चलते हैं। चलो चलो, अगर कोई देख लेगा तो बहुत खराब हो जाएगा। आओ चलो चलो। परमात्मा, पूरी दुनिया देखने वाले, अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँगा, किसके सहारे रहूँगा मालिक? अब तो ही सहारा है परमात्मा, जहाँ ले जाएगा मालिक। मेरा पग पग पर
गया सपना। किसी के द्वारे यहना बालक अपनी अरज सुनाए, कॉलेज से समझाए। मेरा दुख है क्या बताओ मुझे यहाँ पर काफी हुआ आए हुए, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर ना तो कोई चौकीदार दिखाई दे रहा है और ना ही कोई हवलदार दिखाई दे रहा है। अब मैं यहीं पर थोड़ी देर बैठकर इंतजार करता हूँ, देखता हूँ कौन कब कहां से आता है, कौन काम का पैसा ले रहा है, कौन हराम का पैसा ले रहा है। हम कहे साहब जय हिंद। जय हिंद क्या है? आए आपके सूट करे साहब। जय हिंद कहा जाता है, सैल्यूट कहा जाता है। हाँ हाँ तुम यहाँ के चौकीदार हो? जी हाँ। चौकीदार, ये बताओ कि सबसे पहले ड्यूटी में तुम्हें आना चाहिए या कि मुझे आना चाहिए? साहब ड्यूटी पे तो सबसे पहले मुझे आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आया कौन? आप आ गया। आप तुम कहाँ से? गच्च में गा रहे। गच्छ क्या है डालाए? अरे उसे गश्त कहा जाता है। चौकीदार जी। कहाँ से खोलो, यहाँ एक था प्रयागराज है और प्रयागराज था ले आज मेरी पहली ड्यूटी है। हाँ हाँ। अब तक 2 लापरवाही किया वो भूल जाओ, लेकिन आज के बाद अगर लापरवाही करने की कोशिश किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शायद तुझे मालूम नहीं है कि मेरा नाम इंस्पेक्टर सूरज सिंह है। चौकीदार, हाँ साहब। तुम गश्त में गए थे जी। ये बताओ भी हल्के का क्या समाचार है? हल्के का समाचार सब ठीक ठाक है साहब। कहीं कोई दंगा फसाद तो नहीं हो रहा है? कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा। सब चैन की नींद सो रहे हैं। सब कुशल मंगल सब। अगर कोई कहीं पर दंगा फसाद होता हो या कोई अवैध काम कोई करता हो तो तुरंत मुझे सूचित करना, ठीक है? साहब क्यों तो करत नारे पहलवा महीन करत रहे, दारू बेचत रहे चोरी चोरी। क्या कहा? तो पहले दारू का धंधा कर रहा था। चल कोई बात नहीं, ये पहले तो दारू का धंधा कर रहा था लेकिन अब तो बंद कर दिया है। कहा है अबे एकदम चकाचक हमार चलत बा। क्या कहा? अब 85 वाला सॉन्ग देते हैं। हरामखोर, अगर तेरा धंधा चल रहा है तो कांखों को खोलो, आज के बाद धंधा सब बंद हो जाएगा। अगर ऐसा किया तो फिर अंदर कर दूंगा, दोबारा निकालना मुश्किल हो जाएगा। कांखों को खोल लो। ठीक है, काले ही हम सबके फिर पिया खत्म करवा दे। हाँ, कल से बंद कर देना। हाँ साहब। ठीक है, यहाँ पर सब लोग चैन से हाँ, हैं। ठीक ठाक। चौकीदार, हाँ। मैं आराम करता हूँ, अगर कोई आता है तो तुरंत मेरे पास रिवा के आना। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। चौकीदार सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि तेरा नाम क्या है?
हमारा नाम जी हाँ। हमारा नाम है चौकीदार राम घिसोर। अरे नारायक राम घिसोर नहीं होगा, बल्कि तेरा नाम चौकीदार राम निहोर होगा। हाँ हाँ देख राम निहोर, तुम गेट पर खड़े हो जाओ, मैं आराम करता हूँ। अगर कोई आता है तुम मेरे पास लिवा के आना, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। ये थाना है, चौकीदार साला सो रहा है। सबसे पहले मैं इसे जगाता हूं, इसके बाद फिर पूछता हूं। और कि यार भाई हमारा निद्रा भस्म करता है। ओ सो रहे हो? के सोवत? हाँ? अरे आराम से बोला यार। ड्यूटी कर रहे हो कि सो रहे हो? नहीं नहीं मैं ड्यूटी पर हूँ। आप कौन हो? पहले तुम बताओ, तू कौन हो? मुझे नहीं पहचान रहे हो? नहीं बिल्कुल नहीं। मैं इस थाने का छिपकी दाल हूँ। ओ चौकीदार ये है? अबे यानी चौकीदार हो? हाँ जी हाँ। पहले बताओ आप कौन हो? जानना चाहता है? बिल्कुल। मेरा नाम ठाकुर जालिम सिंह खुराना। नाम सुने हो? हाँ नाम सुने रहे लेकिन दर्शन आज हुए चेहरे से वाकिफ नहीं हो ना। वो देखे ना रहे। हाँ। हाँ तो किसी काम के लिए आए हो क्या? ये बताओ, बड़े साहब हैं? हाँ बड़े साहब तो 12 अंडा में बैठे हैं। 12 यानी अपने बरामदे में अपने कक्ष में बैठे हैं। हाँ अपने कब से इस तरह से। अबे तुम्हें नौकरी कैसे मिल गई बे? बस ऐसे घूस दे के। घूस देकर? तभी तो इस तरह से बोल रहा है। अच्छा चल उनके पास लिवा कर चल मुझे। मिलना चाहते हो? जी हाँ। आइए। और सर मैंने कहा जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। आपकी तारीफ? मेरा तारीफ जानना चाहते हैं? जी हाँ। मेरा नाम जालिम खुराना है। क्या रहा? आपका नाम जालिम सिंह खुराना है? जी हाँ। तो कहिए जालिम सिंह खुराना, मैं आपके क्या खिदमत कर सकता हूँ? और आप किस काम से यहाँ पर आए हैं? साहब मैं जिला प्रयागराज ग्राम किशनपुर गांव का रहने वाला हूँ, और हमारे गांव में 2 भाइयों ने वो काम कर दिया कि हमारे गांव में आज तक ऐसा हुआ नहीं। क्या है कहा जमींदार साहब? आप जिला प्रयागराज, उसे प्रयागराज के बगल में एक गांव किशनपुर है। जी हाँ। आप उस किशनपुर के माने जाने जमींदार जालिम सिंह कहलाते हैं। जी। आपके ग्राम सभा में ऐसा कुछ कांड हो गया है जो कि ऐसा कभी कहीं न देखने को मिला है और ना ही कभी कहीं सुनने को मिला है। हाँ। कहिए साहब, कौन सी ऐसी बात है जो कि ऐसा घटिया काम हुआ है? मैं जानना चाहता हूँ। साहब मैं गांव का जमींदार हूँ, मुझे तो गुस्सा बहुत आया कि मार दो साले को गोली। आखिर बात क्या है? बता रहा हूँ। ये शेखर नाम का और उसके छोटे भाई का नाम सागर है। जो शेखर है बड़ा है, ये धन दौलत घर सब पाने के लालच में अपने छोटे भाई सागर का दोनों आंखें फोड़ दिया है साहब। ये तो गजब की बात है। आज ये कहने का मतलब कि आपके ग्राम सभा में 2 भाई हैं। बड़े भाई का नाम शेखर है, छोटे भाई का नाम सागर है। जो बड़ा भाई शेखर है जगह जमीन जायदाद के चक्कर में पड़ करके, लालच में पड़ करके अपने छोटे भाई सागर की दोनों आंखें फोड़ दिया और उसे घर से बेघर कर दिया। यही बात है ना? जी हाँ। तो आप ठीक कह रहे हैं। आप उस वक्त आपको गुस्सा तो बहुत आया होगा। जी हाँ साहब,
मुझे तो गुस्सा आया, मार दो साले को गोली से खड़ा को, लेकिन मैं कानून को हाथ में नहीं लेना चाहा। ये तो बड़ी अच्छी बात है जो कि आप कानून को हाथ में नहीं लिए, बल्कि ये सूचना थाने पर देने के लिए यहाँ पर आ गए। घबराइए रहे, आप जाइए, मैं इस केस को छानबीन करता हूँ और उस सखरा को कड़ी से कड़ी सजा देने की कोशिश करूंगा। जी हाँ साहब, अच्छा तो मैं चल रहा हूँ, अच्छी बात है, मुलाकात होगी। चलिए, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चौकीदार जी साहब, अभी अभी सूचना मिली है कि किशनपुर गांव में दो भाई है। बड़े भाई का नाम शेखर है और छोटे भाई का नाम सागर है। बड़ा भाई जो शेखर है अपने छोटे भाई सागर की दोनों आंखें फोड़ करके घर से बेघर कर दिया है। और चलो पता लगाते हैं कि कहां तक ये बात सत्य है और कहां तक ये बात असत्य है। बिल्कुल साहब। चलो शेखर का पता लगाते हैं कैसे जो हराम खोर कहां पर है। चलिए। आओ मेरे साथ। अरे भैया। हाँ भैया। बढ़िया है। हम तो बढ़िया ही है। हम और भले ही भाई। भले काहे ना रह गया। आज तो का देखे के बाद ना भैया काहे के मन नहीं कहत बा। बात काहे बताइए ओका। ऐसे तो कांड कह दे से काम कह दे यहाँ कि तो का भाई काहे से हमका शर्म लागत बा। तो भाई रहू समझे चाहिए देखत रहा है। हाँ तू ऐसे काम कह दे भाई के भरोसे भाई पर से उठ गया। ये संसार पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपको मालूम है कुछ। ठीक है एक हमका लेक्चर दें दे। तोरे भौजी गरम कर रहे हुए पूरी बना के लेके आवत क्या है। अब चला बैठ खावा जाए। अच्छा खाबे। हाँ तो उसी का जब घोटाई याद बा कौनो बात ना आवा हेलुए तो का खियाओ। चलो ठीक है बैठे। चौकीदार। हाँ साहब। और सामने झोपड़ी दिखाई दे रही है। लगता है कि वही झोपड़ी शिखरा की होगी। पता लगाओ उस झोपड़ी में कोई है या नहीं है। बिल्कुल पता लगा रहा हूँ साहब। अरे झोपड़ी में कौन है। खीरा भैया। तुम कौन हो भाई। भैया आदमी यही हो। अच्छा काम करे गधा यहाँ पुलिस आई हुई है। पुलिस। हाँ अरे यार भैया पुलिस इस गरीब की झोपड़ी में क्या करने आई है। तो गरीब के झोपड़ी पे नहीं जाएगी क्या अमीर के घर पे जाएगी। मैं समझ गया कि कोई बात हो गया होगा यही सोचो होगे चलते हैं झोपड़ी पूछताछ करते हैं। तुम्हारा चलो साहब पास चलते। तुम्हारा ही नाम शेखर है। हाँ मेरा नाम शेखर है। चलिए ठीक है आइए साहब मिलना चाहते हैं। चलो ठीक है। ए बता तेरा ही नाम शेखर है। हाँ साहब मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो। मेरी बात। अरे किया क्यों घर में ऐसा काम। किया क्यों घर में ऐसा काम। तारी कर ले लो तेरी। छोटे भाई के दोनों आंखें खोल करके घर से बेघर कर दिया। जगह जमीन के कारण नालायक कहीं। मेरी बात सुनो। अरे नहीं
सूचना मिली है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है शेखर अपने भाई की दोनों आंखें फोड़ करके घर से बेघर कर दिया। क्या ये बात असत्य है? साहब, मेरा छोटा भाई कॉलेज गया है, मेरा भाई घर पे नहीं है। नहीं, मैं अपने भाई को भी आपके सामने पेश कर सकता था। तो झूठ बोल रहा है। अरे चौकीदार, कहां मर जाएगा हरामखोर? लगा इस हरामजादे के हाथ में हाथ गए और ले जाकर घसीट दे जेल में डाल दे। जो सफाई देना हवा देगा हरामखोर है, ले जा। हे ऊपर वाले रब तेरी दुनिया यारी हे ऊपर वाले रब तेरी दुनिया यारी ये साला मुजरिम किधर गया यार? कहाँ है वो? मैं तो सब बताओ कहाँ है? तो साहब हम खुद ही ना जाए तो कहाँ गवा वो? तूने उसे अपने साथ में लिवा के चल रहा था, साथ ले आई जाते गाड़ी। लेकिन कहाँ गया हो? अरे पुलिस की वैन में लेके जा रहा था साहब। लेकिन रास्ते में तुझे हाँ कहाँ निकले वो? हाँ कहीं तुझे वो कुछ लागत तो नहीं दिया? नहीं साहब, हम घूस उस पे ना चले। लेकिन ये बता दो हरामखोर कितनी दूर गया होगा? अबे ज्यादा दूर तो ना गो, अबे गाड़ी आपस से ज्यादा दूर ना ही आएगा। फिर ज्यादा दूर कहीं 2-3 किलोमीटर तक पहुंचा है। 2-3 किलोमीटर तक गया होगा। हाँ मेरे साथ मैं देखता हूँ कि वो सूरज सिंह की नजर से कहाँ तक भाग के जाता है। जल्दी चलिए साहब। दुल्हन हमार हो काम